स्थापित हुए हमारे पैन पुरखाओं की। और मैंने फेसबुक में बहुत सारे साथी, सोशल मीडिया में बहुत सारे साथियों के कमेंट्स पढ़ा कि इस बार जो है हम विरोध दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे रावण का जगह जगह पुतला दहन हो रहा है और पिछले साल हमने छिंदवाड़ा में अल्टीमेटम दिया था कलेक्टर और एसपी महोदय को कि 20,000 से ज़्यादा लड़के आके हम रावण दहन रोकेंगे अगर आप रावण दहन करेंगे तो। इस प्रकार से हमने जगह जगह विरोध दर्ज किया। लेकिन आज क्या वजह हुई कि हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, उसकी बात आज मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो स्पेशली आज का ये वीडियो हमारे पैन पुरखा रावण पैन को लेकर हम आज आप तमाम युवा साथियों के समक्ष पहुंचा रहे हैं। सगा साथियों, आपको पता होगा रावण पैन की हम पूजा करते हैं और आज से नहीं बहुत समय से करते हैं। ये कैसे साबित होता है, कुछ समय पहले यहाँ मीडिया चैनल आए तो उनको भी हमने समझाया था कि दोस्तों रावण दहन जो शुरू हुआ है वो अभी अभी से हुआ। इससे कई समय पहले से हम खंडेरा में मेघनाथ बाबा की पूजा करते हैं। मेघनाथ बाबा जो है रावण के जो पुत्र हैं, तो जब से रावण दहन शुरू नहीं हो उससे कई समय पहले से हम मेघनाथ पूजा कर रहे हैं और रावण दहन की शुरुआत अभी अभी से हुई है। आखिर क्या है, 10 सिर वाला रावण अचानक लोग उसको प्रस्तुत कर क्यों जलाना शुरू कर दिए। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर समझा दूं आदिवासियों के, जब महापुरुष रहे हैं, कोया पुनेम को मानने वाले जो लोग रहे हैं, कुपार लिंगों की बात मानने वाले जो लोग रहे हैं और जो बहुजन विचारधारा के जो लोग रहे हैं, इनके महापुरुषों की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से कई प्रकार से नाना प्रकार के भ्रमित रूप आपके सामने लाया गया और उनको आपके समक्ष जो है खलनायक और असभ्य और राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब आप साफ ये समझिए, हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, चाहे शंभू शेख की बात करें, हम भीमाल पैन की बात करें, इनके रूप को भ्रमित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे विचारों में एक घृणा भरी गई है और वही घृणा भरने की वजह से हम अपने पुरखों का ही अपमान करने लगे हैं। यहाँ आज रावण जो पैन है, यहाँ रावणवाड़ा है और कुछ समय बाद हम जो है जामुन टोला बिछुआ खमार पानी क्षेत्र में आता है, वहाँ पर हम रावण गोंगों में शामिल होने वाले हैं। पूरे छिंदवाड़ा जिले में सैकड़ों जगह जहाँ रावण पैन की पूजा होती है, पूरे भारत के कई जगह आप चले जाएंगे जहाँ रावण की पूजा होती है। क्योंकि मेरे साथियों, जिनके 10 सिर नहीं थे, एक सिर वाले जो थे हमारे पुरखे रहे हैं रावण। और मैं आपको बता दूं, आज कई प्रकार से ज्ञापन आंदोलन करने के बाद भी हमारे पुरखाओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। तो मैं आपको कई संविधान में से बड़े बड़े रूल्स और रेगुलेशन हैं जिनके अंतर्गत इसके हम रोक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हमारा आदिवासी समुदाय, हमारा जो कोयतुर समुदाय, हमारे बहुजन लोग ही रावण दहन में शामिल होते हैं। जी हाँ, जहाँ जहाँ रावण दहन हो रहा है वहाँ पर जाके देख लीजिए, 70% हमारे ही आदिवासी भाई, हमारे ही बहुजन साथी वहाँ पर बैठकर रावण दहन कर रहा है। तो सर्वप्रथम विरोध करने से पहले हमें अपने समुदाय के जो लोग हैं, जिनको हमारे महान पुरखों का इतिहास नहीं पता, जो सिर्फ भ्रमित रूप में उलझ के रह गए हैं, सर्वप्रथम उनके दिमाग में ये गलत अवधारणा और गलत मानसिकता को दूर करना होगा। जिस दिन हमारे 90% भी कोयतुर समुदाय, आदिवासी समाज और बहुजन लोग ये जान जाएंगे कि हमारे पुरखा है, उस दिन अगर हम विरोध करेंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे ही लोग आयोजन में शामिल होते हैं, हमारे ही लोगों ने, अभी हम देखें कि रावण का पुतला फूंकते हैं हमारे ही लोग। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ पता नहीं है, उनको वो जो महत्वपूर्ण इतिहास है, जो लिखा हुआ इतिहास है, हमारा इतिहास तो वैसे भी लिखा हुआ नहीं है, उनको उल्टा इतिहास पता था और उसमें उलझ के रह गए। कहने का मतलब है, आदिवासियों का जो इतिहास रहा है, वाचिक इतिहास रहा है, लिखित इतिहास नहीं है। पत्थरों में आदिवासियों का इतिहास मिलता है। आदिवासियों का इतिहास उनके जो रेला पाठाओं में मिलता है, उनके गीत में मिलता है, उनकी सांस्कृतिक गीत में मिलता है, रेला पाठाओं में आदिवासियों का इतिहास मिलता है, लिखा नहीं गया। इस वजह से कुछ लोग, बाहरी नस्ल के, आर्य नस्ल के लोग आकर यहाँ पर हमारे पैन पुरखाओं का इतिहास लिखा है, हमने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा और उसको गलत रूप में लिखा है। इस वजह से हमारे ही लोग हमारे ही महापुरखों के प्रति घृणा के रूप में देखते हैं। तो सगा साथियों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो है अपने लोगों को जगाएं, उनको बताएं कि कौन है पहंदी पारी कुपार लिंगो, कि कौन है आंधी रावण सुकमा पेरियो, जिनको हम आज से नहीं शुरू से पूछते हैं। जी हाँ, आंधी रावण सुकमा पेरू, आई रावण, कई रावण, मही रावण, ऐसे हम सैकड़ों रावणों को पूजते हैं। वो कौन है, क्या है ये रावण उपाधि, क्या है शंकर उपाधि, क्या है शंभू उपाधि, कितने 88 शंभू सीख रहे हैं। जब तक हम ये तमाम चीज़ नहीं जानेंगे, हमारे लोग इसको 100% नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आप विरोध करोगे और आप ही का दूसरा भाई बोलेगा अरे तू कैसी बात कर रहा है, क्यों, उसको पता नहीं है ना। तो सर्वप्रथम हमारा ये पहला कर्तव्य बनता है कि हमारे महापुरुषों के बारे में सर्वप्रथम हमारे लोगों को 100% जानकारी देना। आप सरकारी नौकरी में हो, आप व्यापारी हो, आप विद्यार्थी हो, आप खेती किसानी करते हो, आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने पुरखों के बारे में खुद को जागृत होना और अपने जो लोग हैं आपके आस पड़ोस में रहते हैं, अपने समुदाय के लोग, उनको जागृत करना पहला ये कर्तव्य आपका बनता है। आपसे हम राजनीति करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी जो खुल के नहीं बोल पाते, आप राजनीति नहीं है, इतिहास बताना, इतिहास पढ़ना, इतिहास को जानना ये गलत नहीं है। तो सर्वप्रथम जितने भी सरकारी कर्मचारी उनका प्रथम ये काम बनता है, हमारे विद्यार्थियों का काम बनता है अपने पुरखों के बारे में 100% जानना। उसके बाद हम खुल के विरोध करेंगे। अभी हमारा एक ही मिशन है कि गांव-गांव जाना, गांव-गांव में मीटिंग लेना और गांव-गांव में हमारे महान पुरखों का इतिहास को सबूत के साथ बताना। ये हमारा पहला मिशन है। हमारा मिशन विरोध करना नहीं, हमारा मिशन है कि इसका हम जगह जगह हम देख रहे हैं। आज यहाँ पर हम रावण गोंगो करेंगे, छिंदवाड़ा जिले में कई जगह हम रावण गोंगो करेंगे और जब रावण गोंगो मतलब रावण पूजा हम करेंगे, इससे हम लोगों को ये बताएंगे कि हम रावण पूजा कर रहे हैं और आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति इस बात को समझेगा कि जिसकी ये पूजा करता है और उसका अगर हम जलाएंगे तो आदिवासियों का अपमान होगा। और वैसे भी एट्रोसिटी एक्ट में कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ये साफ कहा गया है कि इन मामलों में एट्रोसिटी एक्ट लगेगा। तो उसमें एक ये भी है कि आदिवासियों की धर्म संस्कृति और उनको पुरखों का अगर कोई अपमान करता है, इस मामले में भी एट्रोसिटी एक्ट लग सकता है। हमें 100% जागने की देरी है। हम 100% जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन हम जो लोग रावण का दहन करेंगे, हमारे पुरखा का दहन करेंगे, उनके ऊपर हम एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई कर सकते हैं। बड़ी बड़ी धारा है, भारतीय संविधान के आधे से ज़्यादा आर्टिकल हमारे साथ है। तो सगा साथियों, विरोध की जगह मीटिंग लीजिए, लोगों को जागरूक करिए, एक होइए, क्योंकि एक होंगे तो हम लड़ेंगे और लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। रावण पैंता सेवा सेवा, रावण पैंता सेवा सेवा, रावण हमारे पुरखा है, पुरखा है, पुरखा है, रावण हमारे पुरखा है, पुरखा है, पुरखा है, अरे रावण हमारे पुरखा है, पुरखा है, पुरखा है। हमारे पुरखाओं का गलत प्रकार से भ्रमित रूप हमारे सामने लाकर घृणा भरा जा रहा है। इसलिए रावण और रावण में अंतर समझिए और रावण का इतिहास जानिए। रावण का इतिहास आप जानोगे तो आपको वही बहुत सारी ऐसी मोटी मोटी किताबों में उल्टा सीधा मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन रावण का इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको एक्चुअल इतिहास मिलेगा। और जिस दिन आपके सामने एक्चुअल इतिहास अगर सामने आएगा तो आप समझोगे, खुद समझोगे, लोगों को समझाएंगे। और जब जगह जगह हमारे इन पैन पुरखाओं का गोंगो अर्चना पूजा होने लगेगा तो उस दिन लोग खुद ब खुद समझ जाएंगा कि ये आदिवासी समुदाय के इस बहुजन लोगों के सबसे बड़े सम्मानीय देवता रहे हैं, इनका हम अपमान नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे वो लोग बंद करने लगेंगे। तो पहला उद्देश्य क्या है? गांव-गांव जाकर अपने पुरखों का इतिहास को समझाना, हमारे महान पुरखों के बारे में बताना। अगर हम ये काम कर लेंगे, हमारे 90 से 100% लोग अगर जाग जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है विरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी, लोग खुद ब खुद बंद कर देंगे। तो मेरे साथ भाई तुलसी राजा जो कैमरामैन के रूप में हैं और हमारे बहुत सारे साथी वीडियो बना रहे हैं, उनको भी सेवा जोहार। आज का इस जगह हम बैठे हैं और हमको पता है कि छिंदवाड़ा पोला ग्राउंड में रावण दहन करेंगे, लेकिन हम उसमें असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे लोग ही उसमें शामिल होते हैं। इसलिए हमारे पहली प्राथमिकता है गांव-गांव जाकर पुरखों के इतिहास के बारे में समझाना, बताना। रावण पैंता सेवा सेवा। तो मैं देव रावण भलावी और आज 13 अक्टूबर को, अक्टूबर ही चल रहा है ना, 13 अक्टूबर 2021 को आज राजा कोट ढाना में हम रावण प्रतिमा के समक्ष यहाँ पर बैठ के आपके समक्ष ये वीडियो हमने पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए शेयर करें और तमाम विरोध करने वाले साथियों को ये बताएं कि आप अपने विरोध करने में जो हम समय लगा रहे हैं वो समय हम अपने लोगों को समझाने में लगाएं। हमारे लोग 100% अगर जान जाएंगे, हमारे लोग अगर समझ जाएंगे तो हम प्रशासनिक रूप से इसकी एक मांग करेंगे और जरूर प्रशासन हमारी बात को मानेगा। न्यायालय में तक इस मामले को हम लेके जाएंगे और हमें न्याय जरूर मिलेगा। सेवा जोहार। जय गौंडमाना, जय बड़ादेव।